अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाकिस्तान लैंग्वेज में। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग हैरियत से होंगे। तो ये ना इंस्टेंट लर्निंग कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर का। तो इसका ये लेक्चर नंबर 9। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने एडवर्ब पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रेपोजिशन क्या होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेपोजिशन क्या होती हैं। ये वो अल्फाज होते हैं विच आर यूज टू शो द रिलेशन बिटवीन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो कि किसी भी फ़िक्रे में दो नाउन या प्रोनाउन या दूसरे अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। इसकी सबसे पहले एक टाइप काइंड्स आ जाती हैं इसकी। मसलन सिंपल प्रेपोजिशन क्या होती हैं। ये सिंपल प्रेपोजिशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड, जो कि एक अल्फाज लफ्ज़ के ऊपर। मसलन दिस बुक इज़ ऑन द टेबल, ही इज़ इन द रूम, ठीक है। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, ये हमें ये लिंकिंग को शो कर रहा है। ये प्रपोजिशन क्या है, एक लफ्ज़ के ऊपर मुश्तमिल होती है। इस तरह कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती हैं, ये एक से ज़्यादा आती हैं, मोर देन वन वर्ड्स पर भी मुश्तमिल होती है। मसलन ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, इन टू वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ प्रपोजिशन की इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। कॉमनली हम इन प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। तो ये लेक्चर बस इतना ही था, छोटा सा लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।